धमाका करने वाला है वो हमारे बीच में दिल्ली से अनिल अग्रवंशी। नमस्कार दोस्तों, आज तो मोहब्बत का एक विषय लिया है, लेकिन हरियाणा में मोहब्बत नहीं होती। यहाँ तो सीधी शादी वादी होती है। मोहब्बत के चक्कर में हरियाणा वाले तो पड़ते ही नहीं, हम तो मूलतः हरियाणा से हैं। और अगर लड़का कवि हो तो भाई साहब शादी में भी बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। अच्छा ये एक नया विषय है बिल्कुल शादी का, आपको समर्पित करता हूँ जी। और आप बुरा ना मानो तो इनको समर्पित कर दूं। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं, इन्हें समर्पित आपको करो। समर्पित है जी साहब। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ और सभी कवियों की व्याख्या रखता हूँ आपके सामने कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, अच्छा, फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है, हाँ। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। निकम्मे? फटे पुराने नोट भी पूरे दामों में चला देता हूँ। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है? पिताजी बोले, किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा? पिताजी बोले, ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा, तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? अच्छा। पिताजी बोले, उसी में तो लुट गई भाई घर की सारी कमाई। हाँ। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। हाँ। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए। हाँ। भगवान करे इसे कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाए। हाँ। पर उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला? लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा, इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। वो एक बात याद आ गई कि लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ पता चला लड़का कवि है। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटी, एक आधा अब तो सब में ही होता है। बिचौली ने देखा, यार ये तो बात बिगड़ रही है, इसको तो जमाना पड़ेगा। अब बिचौली ने जो मेरे समर्थन में तर्क दिए वो सुनना। गरग साहब, ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना संदीप भाई जी। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। भाई क्या बात है अनिल, बहुत बढ़िया। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उसने सोचा होगा मुंबई में कई प्लाट पड़े इसके। लड़के के पास अपार संपत्ति है, एक एक कविता कई कई लाख की है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। क्या बात है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। वाह वाह वाह। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा दिल्ली वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। अच्छा। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा। अच्छा। यही एक आखिरी आस थी कि तभी किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया, लड़का कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 8-10 नई नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर। अच्छा। मैंने उसे भाई साहब कई बार रोते देखा। और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई तब उसे खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला शैलेश जी कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है,
और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई बहुत बढ़िया अनिल अग्रवंशी, आपने बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया कि सफल कवि बनने के लिए पत्नी की बहुत जरूरत है। और निश्चित तौर पे सफल कवि बनने के लिए पत्नी की जरूरत हो ना हो, लेकिन प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है। और वाह वाह क्या बात है, ने ये फैसला किया कि हम ऐसे हर नए कवि को प्रोत्साहित करेंगे, उसे मंच सौंपेंगे जो सारी दुनिया में अपना नाम करने को बेताब है, बेसब्र है। हम आपको प्रोत्साहन का ये चिन्ह देना चाहते हैं ताकि आप सारी दुनिया को बता सकें, जब कल को आप दुनिया भर में अपनी कविताएं पढ़ेंगे तब आप कहेंगे कि आज तो सारी दुनिया मेरे साथ है, लेकिन दिन तो वो था जब मैंने कहा था वाह वाह क्या बात है। अनिल अग्रवंशी ने बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं